सुरेंद्र राजपूत आप कह रहे हैं कि नहीं, पुराने वादे पूरे नहीं किए, नए वादे की फेहरिस्त वो भी छोटी कर दी। बीजेपी कह रही है हम वादे उतने करते हैं जितने हम निभा पाते हैं और अपने वादों को जमीन पर उतार कर दिखाते हैं। कांग्रेस की तरह हम लटकाओ भटकाओ अटकाओ वाला काम नहीं करते हैं। संदीप भाई कहते ना कि कैसे कैसे सपने पाले बैठे हैं और सब पानी में कांटा डाले बैठे हैं। अभी राकेश जी को सुन रहा था, उम्मीद थी कि आज कम से कम एक योग्य सुयोग्य प्रवक्ता संघ दीक्षित आया है, लेकिन बड़ा ही निराशा हुई। जिस तरीके से 2017 से 2022 के बीच में जितने वादे इन्होंने किए थे, उसमें से कितने वादे इन्होंने पूरे किए बताएंगे? मैं आपको एक एक करके बताता हूं। इन्होंने पर्यटन का कहा कि पर्यटन में, उद्योग में हम रोजगार देंगे। मंडी में बीर बिलिंग जगह है, मंडी और कांगड़ा के बीच में बीर बिलिंग जगह पे, जहां पर क्या नाम वो पैराग्लाइडिंग के वो उतरते हैं, ये प्रदीप चौहान जी जानते हैं अच्छी तरीके से, आप भी जानते होंगे। मैं आपको बताऊं, वहां पर नो कंस्ट्रक्शन जोन है। इन लोगों ने पैसा खा करके उस मैदान के अगल बगल कंस्ट्रक्शन जोन बना दिया ताकि वहां पर जो है कि वो अब पैराग्लाइडर्स उतर ही ना सके। दुनिया का सेकंड बेस्ट एरिया है वो, मैं आपको बताऊं तो। इन्होंने पर्यटन की तो जो ऐसी तैसी फेरी है मध्य क्या नाम हिमाचल में, उसको तो भूतो ना भविष्य तो। आप एक जगह का खाली मैं उदाहरण दे रहा हूं, इसके बाद आप आ जाइए सेब क्या नाम एप्पल ग्रोवर्स पर। आप बताइए, इन्होंने कहा था कि आयोग बनाएंगे, बनाया क्या? इन्होंने कहा था कि साहब हम 12% करेंगे, तो पहले 18% की जीएसटी क्यों करी? आप आ जाइए पुरानी पेंशन स्कीम पर, हमने तो साफ कहा कि भाई हम तो पुरानी पेंशन स्कीम लागू करेंगे। 63,000 जो पद खाली पड़े हम तुरंत उनको भरेंगे। पिछले 5 सालों से कौन रोक रहा था इनको पद भरने के लिए भाई? चौथी बात इन्होंने कहा 3 सिलेंडर नहीं, आप पिटारा खोल देते हैं, पैसे कहां से लाएंगे? पैसे कहां से लाएंगे? सेब के बागानों में पैसे उग रहे हैं कि वहां से तोड़ के ले आएंगे? ये संदीप भाई, ये जो पिछले 5 साल में इन्होंने वादा किया था, इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो कि पिछले 5 साल में जो भाजपा ने वादे किए थे वो इसलिए पूरे नहीं किए, लोग पैसे नहीं ला पाए? झूठे हैं, मक्कार हैं, छली हैं, कपटी हैं। हम आपको पैसे का भी बताते हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं। आपका जो पिटारा आपने खोल दिया, ले जा ले जा ले जा, उसके लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी। इस राज्य पर ऑलरेडी 72,000 करोड़ का कर्ज है। जो बजट आया 51,449 करोड़ का, उस पर फिजिकल डेफिसिट, वित्तीय घाटा 40,000 करोड़ का इस वित्तीय साल की बात कर रहा हूं। अब आप आ जाओ, मैं आपको उस पर भी आ जाते हैं। 2004 से 2014 के बीच में गुजरात सहित जहां भाजपा की सरकार थी, चाहे भाजपा की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे सपा की सरकार हो, चाहे आरजेडी की हो, चाहे जेडीयू की हो, पूरे देश में कैश सरप्लस इकोनॉमी हम लोगों ने कर रखी थी। 2014 तक परिस्थितियां ये पैदा कर रखी थी। 2014 के बाद इन्होंने पहली बार नोटबंदी की, देश की आर्थिक कमर तोड़ी। उसके बाद इन्होंने टैक्स इकोनॉमी को सीधे सीधे पेट्रोल एक्साइज ड्यूटी बेस इकोनॉमी किया। 28 से 30 लाख करोड़ रुपए की लूट की, वो पैसा कहां गया पता नहीं। कैश सरप्लस इकोनॉमी को भारतीय जनता पार्टी ने कैश डेफिसिट इकोनॉमी कर दिया। और अगर हमारी कैश सरप्लस इकोनॉमी नहीं होती तो पूरी दुनिया में जिस वक्त 2007-2008 में क्या नाम वो चल रहा था, रिसेशन चल रहा था, उस वक्त मनमोहन सिंह जी मनरेगा लेकर के आए थे संदीप भाई। यानी डिमांड आधारित जिस कालखंड की आप बात कर रहे हैं सुरेंद्र राजपूत, उसी कालखंड में जितने विधानसभा चुनाव होते हैं कांग्रेस को पटकनी मिलती है। 2018 दिसंबर, राजस्थान, उस वक्त का मध्य प्रदेश भी मान लूं, बाद में तो सरकार बदल गई, और छत्तीसगढ़। उन चुनावी जीतों के बाद आप जीते कहां हैं? बीजेपी भरोसा कैसे जीत पा रही है मतदाता का? यह सवाल तो पूछा जाएगा ना। ये तो मायावी लोग हैं ना, ये झूठ छल कपट प्रपंच, वही इनसे अभी 8 लाख रोजगार दे तो दिए इन्होंने। अपने रोजगार के पिटारे में, वादे में इन्होंने 8 लाख, आपने 5 लाख कहा, वो 8 लाख की बात करने लगे। हम तो ये कह रहे हैं हर साल 1 लाख देंगे। 63,000 खाली है हमारे पास, डाटा है, ये लोग मना करते हैं। हम तो देंगे, हमने तो आज तक दिए हैं। हमने तो कभी, आप बताइए कांग्रेस के शासन में कब बेरोजगारी की दर इतनी रही जितनी क्या नाम भारतीय जनता पार्टी के मोदी सरकार में है? आज तक हुई हो तो बता दीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने कभी रोजगार नहीं दिया। अभी आर्थिक असमानता को कह रहे थे कि समानता,
पहली बार ऐसा हुआ है संदीप भाई कि दुनिया में दो बड़े उद्योगपति दुनिया के नंबर 2, 3, 4 की लिस्ट में हैं और 80 करोड़ लोग गरीबी से बदतर और गरीब होते जा रहे हैं। और अभी तो सीएमआई की रिपोर्ट इनकी कह रही थी कि 5 करोड़ 60 लाख लोग भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने अत्यंत गरीबी रेखा के नीचे कर दिए। कहां से ये संपन्नता और समानता की बात कर रहे हैं? मेरी तो समझ के बाहर है। रुपया 83 पर समानता में महिलाओं पर आधी आबादी, सुनिए ना, आधी आबादी को जो अधिकार, जो प्रावधान करने का मन बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में बनाती दिख रही है। आपने तो कह दिया 18 से 60 साल की उम्र की महिलाओं को 1500 रुपए दे देंगे जी। वो कह रहे हैं आरक्षण देंगे सरकारी नौकरियों में, बच्चियों को साइकिल देंगे, जो कॉलेज जा रही हैं स्कूटी देंगे, शगुन देंगे 51,000 का, गर्भवती महिला को 25,000 रुपए देंगे, 3 गैस सिलेंडर मुफ्त में देंगे गरीब महिलाओं को। भाई आधी आबादी है ये। मैं जवाब दे दूं, कहने में तो कुछ हर्ज नहीं है। पिछले 8 साल हो गए हैं महिला आरक्षण का बिल केंद्र सरकार में पूर्ण बहुमत की सरकार है भारतीय जनता पार्टी की। आज तक इन्होंने आरक्षण का बिल पास कराना तो छोड़ दीजिए, टेबल भी कराया हो तो बता दीजिए। इनकी कथनी और करनी का अंतर में आपने टेबल कराया था, पास नहीं कराया। आपने टेबल कराया था पर पास नहीं कराया। आपके सहयोगियों ने दबा दिया और आप दब गए। सुन तो लीजिए, देखिए एक बात है, आप एक बात बताइए, आप भारतीय जनता पार्टी को हमारी सरकार की कुछ कमियों के पीछे शिखंडी बना करके क्यों खड़ा कर देते हैं? हमारी कमियां रही तभी तो इनकी सरकार आई ना। अगर हमारी कमियां नहीं रही होती तो इनकी सरकार कैसे आती? ये शिखंडी बन जाते हैं 2 मिनट में। आप हमको बता दो कि साहब हम लाए थे आरक्षण का बिल, नहीं पास हो पाया, आपके भी प्रावधान में था। आप 33% आरक्षण की बात कर रहे हो, हिमाचल को देने की बात कर रहे हो और देश से छीनने की बात कर रहे हो। अगर आज तक इन्होंने एक महिला अध्यक्ष बनाया हो भारतीय जनता पार्टी का तो बताओ, एक महिला प्रधानमंत्री बनाई हो भारतीय जनता पार्टी ने तो बताओ। आप मुझे बता दो दोनों विंग में, चलो छोड़ो आरएसएस को, हम आरएसएस पर राकेश भाई यहां पर बैठे हुए, हम नहीं आक्रमण करेंगे, लेकिन आप हमको बता दो एक प्रधानमंत्री बनाया हो, एक महिला अध्यक्ष बनाई। अरे झूठे लोग हैं, छली लोग हैं। आज हिमाचल को ठगने का काम कर रहे हैं, कल गुजरात को ठगेंगे। पिछले 27 सालों में गुजरात में इन्होंने क्या कर लिया?